आप सभी का मैथ शिक्षा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और हमने लास्ट क्लास में 6.1 एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 17 to 26 कंप्लीट करेंगे और इससे हमारी एक्सरसाइज 6.1 फिनिश हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट 17 क्वेश्चन टू 26। 17 क्वेश्चन 18, 19 और 20 ये चार क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। ये चारों क्वेश्चन हैं वो एक जैसे ही हैं, ऊपर वाले जैसे सेम टू सेम वैसे ही हैं। ऊपर लिखा हुआ था सॉल्व द इनइक्वलिटी और नीचे लिखा हुआ है सॉल्व द इनइक्वलिटी एंड शो द ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन इन ईच केस ऑन नंबर लाइन। सेम वैसे ही इनइक्वलिटी सॉल्व करनी जैसे हम ऊपर करके आए थे, बट मेन चीज़ इसमें थोड़ी सी क्या आ गई कि हमें उसको नंबर लाइन पे क्या करना है, शो करना है। ठीक है, तो कोई सा ही क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे हार्ड क्वेश्चन 20 वाला ले लेता हूँ। 20 क्वेश्चन ले लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि अगर 20 हो जाएगा तो लास्ट वाले छोटे हैं वो आराम से हो ही जाएंगे। एक्स अपॉन में 2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 5x माइनस 2 अपॉन में 3 माइनस 7x माइनस 3 अपॉन में 5। ये आपको गिवन है। ठीक है, तो इसमें हम देखें तो क्या कर सकते हैं, हम एलसीएम ले सकते हैं। दोनों तरफ हमने ले लिया। x अपॉन 2 इधर तो कोई एलसीएम नहीं होगा, इधर एलसीएम लिया 15 आ गया। ये 5 से मल्टीप्लाई होगा 5x माइनस 2, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 7x माइनस, और फिर डिवाइड किया 15 में 3 आ गया, 3 से डिवाइड होगा। x अपॉन में 2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये आ गया 25x माइनस 10 माइनस 21x प्लस 9 माइनस माइनस प्लस 9 अपॉन 15। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप आराम से देखिए, स्टेट कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, 15 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 15x हो गया इज ग्रेटर दैन इक्वल टू, यहाँ आपको पता होगा कि 25 और माइनस 21 4x है, तो 4x को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। कैसे, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस हो गया 25 माइनस 21 4x को 2 से मल्टीप्लाई किया 8x। दोनों काम साथ में कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करने का और फिर मल्टीप्लाई करना है। माइनस 10 प्लस 9 माइनस का 1 इंटू 2 माइनस का 2। अब आप x को उधर ले जाइए, 15x एक तरफ सारे वेरिएबल हो गए, दूसरी तरफ सिर्फ कांस्टेंट रहा। 15x माइनस 8x कितना हो गया, 7x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस 2, x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस 2 अपॉन में 7। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये काम हमने पीछे वाले लास्ट जो क्वेश्चन दे रखे थे 16 तक, वहाँ तक किए थे। मेन चीज़ इस पर नंबर लाइन पे शो करना है, तो नंबर लाइन पे शो कर दो। आपको -2 अपॉन 7 की अगर वो वैल्यू बताऊँ तो ये 0.3 के अप्रोक्स है। कैसे, मैंने इसको 20 मान लिया, तो 20 में अगर 7 का डिवाइड करूँ तो 21, 7 3 जा 21, तो 7 3 जा 21, हाँ तो 20 है तो 0.3 अप्रोक्स, थोड़ा सा कम आएगा 0.3 आएगा ऐसे। और मैंने कब क्या एक ज़ीरो लगाया तो एक पॉइंट भी लगा दूंगा। ठीक है, 0.3 आ गया। अब मुझे शो करना है तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये -1, ये -2 और ये -3। अब मुझे माइनस का शो करना है, माइनस का 0.3, तो ये 0, ये 0.1, 0.2, 0.3 यहाँ पे कहीं मैं शो कर दूंगा इसको -2 अपॉन में 7। इसको डार्क से शो करना है, क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब ये चीज़ इंक्लूड है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 हो गया है और बाकी के भी ऐसे ही हो जाएंगे। अब 21 और 22 की बात करते हैं। 21 और 22 भी सेम है। रवि ऑब्टेन 21 क्वेश्चन बढ़ के देखते हैं। रवि ऑब्टेन 70 एंड 75 मार्क्स इन ईच 2 यूनिट टेस्ट। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एट लीस्ट 60 मार्क्स। एट लीस्ट 60 मार्क्स का मतलब ये हो गया कि कम से कम 60 मार्क्स का एवरेज आना चाहिए। इससे ज़्यादा भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है। ओनली 60 मार्क्स बोल दे तो क्या होता है, इक्वल टू होता है, बट एट लीस्ट मतलब कम से कम, मतलब 60 आएंगे तो भी ठीक है और इससे ज़्यादा आएंगे तो भी ठीक है। मतलब कैसे आपको बोल दे कि कम से कम आपके 100 में से आपके लिए कम से कम 30 मार्क्स आने चाहिए या 40 मार्क्स आने चाहिए, तो मतलब वो मिनिमम क्राइटेरिया। इससे ऊपर आएंगे तो भी आप वहाँ पे पास हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेते हैं ये वाला क्वेश्चन हो गया। और सेम टू सेम 22 क्वेश्चन है। देखिए, टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन
5 एग्जामिनेशन, ठीक है। ग्रेड ए को लेने के लिए, एक ग्रेड ए ऑब्टेन करने के लिए क्या करना है उसको, 90 मार्क्स इन 5, 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन, 5 एग्जामिनेशन होंगे, सभी में एवरेज 90 होने चाहिए या फिर मोर, इससे ज़्यादा होने चाहिए, ईच ऑफ 100 मार्क्स, 100 में से। इफ सुनीताज मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन आर 87, 92, 94 एंड 95, फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन द 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए इन द कोर्स। सेम है, ठीक है। जैसे 21 में आप देखें तो 21 में बच्चों क्या करोगे आप, आपको दे रखा है रवि ऑब्टेन 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। थर्ड टेस्ट में वो कितना ऐड करे, थर्ड में कितना ऐड करे कि एवरेज उसका कितना हो जाएगा, अपॉन में 3, क्योंकि वो कह रहा है थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट, एवरेज मतलब इधर एवरेज करेंगे अपॉन में 3, उससे 60 एटलीस्ट 60 मार्क्स, एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मतलब कम हो, इससे ज़्यादा या इसके बराबर हो, एटलीस्ट कम से कम मतलब उतना भी होगा तो भी ठीक है, और या फिर ज़्यादा हो। ये हो गया 145 प्लस एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 180 हो गया, एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया 180 माइनस 145 मतलब कितना आ गया, 35 आ गया, कितना आ गया 35 आ गया। तो अब इसको नंबर लाइन पे शो करते ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या इसको, हाँ इसको नहीं नंबर लाइन पे शो करने की जरूरत नहीं, इसमें यही बोला था फाइंड द मिनिमम मार्क्स, तो मिनिमम मार्क्स कितना होना चाहिए 35 होना चाहिए। ऐसा ही 22 है, ऐसा ही सेम टू सेम क्या है 22 है, 22 करके देख लेते हैं। 22 में आपको दे रखा है कि सुनीता है, सुनीता के जो फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन है उसमें 87, 92, 94 एंड 95 मिले हैं, ठीक है ना। तो उसमें 5वां जो 5th एग्जामिनेशन उसमें कितना एक्स ऑब्टेन करे, कितने मार्क्स ऑब्टेन करे कि उसका जो एवरेज है, एवरेज किससे ज़्यादा हो जाए, 90 से ज़्यादा हो जाए। सेम टू सेम एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। ओके बच्चों, अब देखिए 23 एंड 24 ये दोनों भी क्या है, ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है। 23 एंड 24 देखिए, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंजुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, कंजुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों क्या हैं 10 से छोटे हैं, एंड देयर सम इज़ मोर देन 11। तो आपको पता है पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, आपको ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स पकड़ने हैं, बताने हैं, ठीक है। पॉजिटिव आप सिंपल देख लो, 135 क्या है आपका, ऑड है 135, तो आप अगर इसको x मानते हो तो ये आपका क्या हो जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 4 x प्लस 6 मतलब प्लस 2 ऐड होते जा रहे हैं। अगर आपको बोल दे ऑड इवन पॉजिटिव इंटीजर तो भी क्या होंगे, यही होंगे, क्योंकि आपके पास उस समय क्या होगा 2, 4, 6, 8 यही तो होगा। सॉरी बच्चों, ये 135 ऑड में 135 लेंगे तो ये x मानेंगे x प्लस 2 मतलब 2 का डिफरेंस आ रहा है, और इवन इंटीजर भी बोल देंगे ना आपको तो भी आपका 2, 4, 6 क्या आएगा x प्लस 2 x प्लस 4 सेम यही आएगा। मतलब ऑड पॉजिटिव बोल दे चाहे इवन पॉजिटिव बोल दे, आपको हमेशा जो सीरीज़ है वो यही लेनी है x प्लस 2 मतलब 2 के डिफरेंस की, क्योंकि दो ऑड इंटीजर्स कॉन्जुगेटिव ऑड इंटीजर्स के बीच में भी 2 का डिफरेंस होता है, और कॉन्जुगेटिव इवन इंटीजर्स के बीच में भी 2 का डिफरेंस होता है। तो अब देखते हैं 23 क्वेश्चन। 23 देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच, हाँ तो यहाँ दिया हुआ फाइंड ऑल द पॉजिटिव पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों हैं x और x प्लस 2, ये आपने दो माने, लेट द 2 और पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 2। अब आपको बोला है बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन, दोनों हैं वो 10 से कम है, तो इसका मतलब आप क्या करो x प्लस 2 को आप क्या मानो कि 10 से छोटा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने x प्लस 2 को छोटा स्मॉल कर दिया, इसका मतलब आपके दोनों ही क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे, है ना। अगर आपने अगर आपको बोलता है कि वन नंबर इज़ बोथ ऑफ देम इज़ लेस देन 10, तो आप बड़े वाले को करो, ठीक है। जिससे क्या होगा, अगर x प्लस 2 लेस देन 10 है तो x तो ऑटोमेटिकली हो ही गया, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इससे 2 कम है, तो ये 10 से
अगर ये 10 से लेस है तो ये भी ऑब्वियसली कंफर्म है कि ये भी 10 से लेस होगा। तो एक इक्वेशन में अगर हम बात करें तो एक इक्वेशन चाहिए हमें, ये बन गया x+2 इज़ लेस देन 10। और बोला है बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज़ मोर देन 11। इसका सम मतलब x और x+2 का जो सम होगा वो क्या होगा, मोर देन 11। मोर देन 11 में आप ऐसे कर लें मोर देन। ये दो इक्वेशंस आ गई। पहली इक्वेशन आ गई x इज़ लेस देन 8 और दूसरी इक्वेशन क्या आ गई 2x+2 इज़ ग्रेटर देन 11, 2x इज़ ग्रेटर देन 9 और x इज़ ग्रेटर देन 9/2। मतलब x इज़ ग्रेटर देन क्या आ गया 4.5। ये दो चीज़ें आ गई। x इज़ ग्रेटर देन 4.5, ये फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x इज़ लेस देन 8 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है x इज़ ग्रेटर देन 4.5। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट x इज़ ग्रेटर देन 4.5 एंड लेस देन 8। ये आपकी क्या आ गई, ये आपके पास एक इनइक्वलिटी आ गई कि x जो है वो आपका 4.5 से ग्रेटर होगा और लेस देन क्या होगा 8 से आ गया। अब आपको पेयर निकालना है, तो पेयर निकालने के लिए, और पेयर क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि x की वैल्यू हमें पता है, ये x की वैल्यू दी हुई है, हमें क्या निकालना है x एंड x+2। तो यहाँ पे 4.5 से बड़ा इंटीजर 5 है, तो 5 जब रखेंगे तो ये 7 आएगा, ठीक है। और अगर 5 के बाद में हम क्या रख सकते हैं 7, जब हम 7 रखेंगे तो कितना आएगा, ये 9 आएगा। अब आप कहोगे सर ये तो 8 से ज़्यादा आ रहा है 9, तो ये x+2 आ रहा है, आपको तो x का डिसाइड करना है ना, x कितना हो जाएगा 4.5 और 8 के बीच में देखिए 5 और 7 हो जाएगा ना, तो बस 5 और 7 रख दो। 5 7 9 क्या होगा 8 से बड़ा हो जाएगा और 3 छोटा हो जाएगा, तो 5 7 आया। 5 7 रखने के बाद x+2 कितना आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं, आपने इसको 5 रखा, आपने इसको 7 रखा, ये 7 हो गया। मतलब 5 7 एंड 7 9 ये दोनों ही क्या होंगे, इसके आंसर होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन था 23। सेम टू सेम ऐसा है 24 में फिर भी देख लेते हैं, फिर भी आप एक क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा क्या है कि मैं इक्वेशन बना के दिखा देता हूँ आपको। फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स में भी आप क्या लोगे, x+2 ही लोगे। आप कहोगे लेट द टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x+2, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। तो अगर इसमें बोल दिया कि लार्जर देन बोथ ऑफ विच, तो आप एक तो x को लार्जर देन 5 कर दो, x आपका लार्जर देन 5 हो गया, इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली हो गया। अगर लेस देन बोलता है तो इससे करो, बड़े वाले करो, अगर लार्जर बोलता है तो छोटे वाले करो। ये हमारी इक्वेशन आ गई फर्स्ट। और सेकंड बोला देयर सम इज़ लेस देन 23, तो इन दोनों का जो सम है वो लेस देन कितना हो जाएगा 23। इन दोनों को आप सॉल्व कर लेना सेम टू सेम और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 में क्या दिया हुआ देखिए। 25 में दिया हुआ बच्चों, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट साइड हम कहते हैं, थ्योरी पोर्शन आप लिख लेना, लिख देंगे लेट द शॉर्टेस्ट साइड, मतलब लॉन्गेस्ट साइड है वो 3 टाइम्स से शॉर्टेस्ट की। तो फिर पहले सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द शॉर्टेस्ट साइड इज x, ठीक है ना, x मान ली, x सेंटीमीटर मान ली। अब जो लॉन्गेस्ट है वो क्या है 3 टाइम्स है, ठीक है 3 टाइम्स है। और जो थर्ड है, जो रिमेनिंग रही है, वो थर्ड साइड इज़ 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गर। थर्ड जो है वो क्या है, लॉन्गर जो है, लॉन्गेस्ट जो है उससे क्या है 2 सेंटीमीटर क्या है शॉर्टर है। तो ये आपके पास आ गया, ये तो x है। अब क्या बोला, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एट लीस्ट 61। पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का, इन तीनों का सम होता है। तो x 3x -2, ये क्या होगा एट लीस्ट 61 से बड़े होंगे। पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर, है ना। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लोगे और सॉल्व करने के बाद आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। और x की वैल्यू आने के बाद आप बता सकते हो कि मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट क्या है, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल x और एक इक्वेशन में एक वेरिएबल आराम से सॉल्व हो जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या पूछा है आपको, मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट। अब शॉर्टेस्ट पूछे चाहे लॉन्गेस्ट पूछे चाहे थर्ड पूछे, तीनों आप बता सकते हो। तो ये आपका 25 था।
26 की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लगभग 21 to 26 में सारे करवा दिए आपको, जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस थे, ठीक है, और पीछे के क्वेश्चन है वो एक जैसे ही। तो लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं 26। ए मैन वांट टू कट देयर, क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ कितना है 91। 91 उसकी टोटल क्या है, 91 उसकी क्या है टोटल लेंथ है। द सेकेंड लेंथ इज़ टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट मान लेते हैं x है, ठीक है, x सेंटीमीटर है। जो सेकंड आपका फर्स्ट शॉर्टेस्ट है, ठीक है ना, सेकंड लेंथ इज़ टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो सेकंड है वो क्या होगा, लॉन्गर है, मतलब x+3 कर दिया। एंड द थर्ड इज़ टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। और जो थर्ड है वो क्या हो जाएगा, थर्ड लेंथ इज़ टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट जो है उसका क्या है, ट्वाइस है, तो ये 2x हो गया। इसका शॉर्टेस्ट का क्या हो गया, 2x हो गया। तो हमारे पास जो बना x+3 एंड 2x, और आपको हिंट में भी ये दे रखे हैं। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। थर्ड पीस कौन सा है, 2x है, 2x है वो। आपको बोला है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस मतलब 2x इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लॉन्गर कितना है देन द सेकेंड कितना है, x+3, इससे लॉन्गर है ये 5, तो 5 किसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। ये बड़ा है किससे, तो ग्रेटर देन का साइन लगा दिया, कितना 5 बड़ा, 5 है लॉन्गर है, तो 5 इसमें हमने ऐड कर दिया। इससे हमारी क्या आ जाएगी, एक x की वैल्यू आ जाएगी, 2x माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आया, 8 आया। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आई। और क्या बोला हुआ है, और हमें बोला हुआ है कि 91 है इसका पेरीमीटर, तो एक x+3 यहाँ से ध्यान दो, x+3 और 2x वो क्या हो जाएगा, लेस देन होगा या 91 से या इक्वल टू होगा। जो हमारी टोटल लेंथ है, जो टोटल एक हमारे पास बोर्ड दे रखा है, पीस ऑफ बोर्ड दे रखा है, उसको अगर हम टुकड़े करेंगे तो या तो उसके बराबर निकलेगा, तीनों पीस को अगर ऐड करेंगे तीनों को अलग अलग, तो या तो 91 के इक्वल होगा, या हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर बाई मिस्टेक निकल जाए, हाँ, कटिंग करने में, तो हमें उस थोड़ा सा छोटा प्राप्त होगा, बड़ा तो हो ही नहीं सकता ना। अगर मान लो 10 सेंटीमीटर के आपके पास एक पीस था तो वो 11 सेंटीमीटर निकले, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो या तो कम होगा या फिर इक्वल होगा। तो ये आ गया 4x+3 इज लेस देन इक्वल टू 91, 4x इज लेस देन 91 माइनस 3 88, और ये x क्या आ गया 22, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। x जो आपका है वो 8 से बड़ा और क्या हो जाएगा 22 से छोटा। x क्या है आपके पास में, x है आपके पास में शॉर्टेस्ट साइड का, ठीक है ना। x आपके पास दिया हुआ है कि द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। हाँ, तो शॉर्टेस्ट जो लेंथ है आप बोल सकते हो कि वो कितना है, 8 से इज इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 एंड लेस देन इक्वल टू 22। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 26 का। तो मेन चीज़ क्या थी बच्चों, आपने तीनों चीज़ों को माना, आपको बोला शॉर्टेस्ट x है, ठीक है, और जो उससे जो सेकंड है वो क्या है 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है, तो आपने 3 प्लस कर दिया। और जो थर्ड बोला कि थर्ड जो लेंथ है वो ट्वाइस है शॉर्टेस्ट का, तो ट्वाइस कर दिया। अब आपको पता एक इक्वेशन तो आपको दे ही दी कि जो सेकंड है, ठीक है, जो आपके पास में शॉर्टेस्ट लेंथ है वो आपके सेकंड से क्या है, शॉर्टेस्ट जो है आपके पास में वो सेकंड से क्या है 5 मोर है, 5 मोर आपने इसको ये कर दिया, इससे आपके पास क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई। और एक जो आपको दिया है वो क्या दिया हुआ है कि ये आपको इक्वेशन खुद से सोचनी है, पेरीमीटर दे दिया आपको, तो आपको इक्वेशन खुद से सोच लेनी है कि पेरीमीटर के इक्वल होगा या उससे लेस देन होगा, है ना, पेरीमीटर इन तीनों का सम। इससे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब कुछ भी पूछे आपको, शॉर्टेस्ट पूछे, ठीक है, चाहे लॉन्गर पूछे, चाहे थर्ड लेंथ पूछे, कुछ भी पूछे, आपके पास x की वैल्यू आ गई तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, ये पास में घर के पास में काम चल रहा है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है बच्चों बीच में,
हाँ ये आवाज़ आती है मशीनरी और की, बट इट्स ओके। लेक्चर हो गया कंप्लीट। 26 तक का क्वेश्चन करवा दिए आपको, और आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है। तो ओके बच्चों, थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।